प्राचीन समय से शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से माता का नाम स्मरण करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। जिस घर में शुक्रवार के दिन यह कथा सुनी जाती है, वहां से दरिद्रता, कलह, रोग और दुपाख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। यह कथा उन भक्तों के लिए है जो केवल धन की इच्छा नहीं रखते, बल्कि अपने वंश की उन्नति और संतान के जीवन में स्थायी सुख चाहते हैं। क्योंकि इस कथा में स्वयं लक्ष्मी माता प्रकट होकर एक सच्चे ब्राह्मण भक्त सुदर्शन को ऐसा वरदान देती हैं जो किसी अन्य को कभी नहीं मिला। माता कहती हैं, जो कोई इस कथा को श्रद्धा, शुद्धता और भक्ति से सुनेगा, उसके घर के दीपक कभी नहीं बुझेंगे, उसके कुल में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी और उसकी संतान के जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन स्वच्छ मन, निर्मल वचन और सच्चे भाव से माता के नाम का जाप करते हुए इस कथा को सुनता है, उसके घर में अन्न, धन और संतति सुख कभी कम नहीं होता। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा उसके घर में स्थिर रहता है और उसका कुल सदा सर्वदा माता के चरणों में श्रद्धा रखता है। यह कथा किसी पुरातन ग्रंथ से नहीं ली गई। यह माता के दिव्य प्रेरणा से प्रकट हुई कथा है, जो उस भक्त के जीवन से प्रारंभ होती है जिसने अपनी निष्ठा और सत्यता से माता लक्ष्मी को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया, और तब माता ने उसे ऐसा आशीष दिया जिससे उसके वंश के प्रत्येक जन के जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। भाग 1, सुदर्शन का जन्म और माता लक्ष्मी के वरदान का बीज। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर सत्य और तप का युग था। नदियां निर्मल जल से बहती थीं और वनों में ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा ग्राम था, शांतिपुर। उस गांव में एक निर्धन किंतु सत्यनिष्ठ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जो प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते थे। एक दिन उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आते ही जैसे घर में प्रकाश फैला दिया। उसका नाम रखा गया सुदर्शन। सुदर्शन बचपन से ही असाधारण बुद्धि और करुणा का धनी था। वह सत्य बोलता, सेवा करता और किसी का दिल दुखाना नहीं जानता था। जब वह बड़ा हुआ, उसके माता पिता इस संसार से विदा हो गए और पीछे छोड़ गए एक छोटी सी कुटिया, कुछ ग्रंथ और एक पुराना मृदंग। सुदर्शन अब अकेला था, पर उसने ईश्वर को अपना साथी बना लिया। समय बीतता गया और गांव के लोग धीरे धीरे भक्ति से दूर होकर धन के मोह में डूब गए। सुदर्शन ने कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह दिन में बच्चों को वेद पढ़ाता, रात में माता लक्ष्मी का नाम गाता। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। भूख से व्याकुल होकर उसने मंदिर का द्वार खोला और माता के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और उसने कहा, हे मां लक्ष्मी, सबके घर में तुम्हारा वास है, पर मेरे द्वार पर अंधकार क्यों है? मैं धन नहीं चाहता, बस इतना वर दो कि मेरे वंश में कभी दरिद्रता का साया ना आए। इतना कहते ही मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से कमल की सुगंध उठी और एक तेजस्विनी रूप प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गईं। उनके चरणों से कमल निकल रहे थे, नेत्रों से करुणा झलक रही थी और मुख पर मधुर मुस्कान थी। माता ने कहा, हे सुदर्शन, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रकट कर दिया। तूने कभी धन की प्रार्थना नहीं की, केवल अपने कुल की भलाई मांगी। इसलिए आज मैं तुझे वह वरदान देती हूं जो किसी मनुष्य को कभी नहीं मिला। आज से तेरे कुल में कोई दरिद्र नहीं रहेगा। तेरी संतान के जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। तेरे घर के दीप सदा जलते रहेंगे और लक्ष्मी का वास तेरे कुल में अटल रहेगा।
यह कहकर माता ने अपने कर कमल से सुदर्शन के मस्तक को स्पर्श किया। जहां उनका स्पर्श हुआ वहां एक स्वर्ण रेखा उभर आई, जो पूरे मंदिर में प्रकाश की ज्योति बनकर फैल गई। माता ने कहा, यह रेखा तेरे कुल का प्रतीक होगी। जब भी तेरे वंशज सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, मैं उन पर प्रसन्न रहूंगी, और जब भी वे अधर्म की ओर बढ़ेंगे, यह रेखा उन्हें स्मरण कराएगी कि लक्ष्मी का वर उनके भीतर जीवित है। सुदर्शन ने आंसू भरी आंखों से माता के चरणों में प्रणाम किया, पर जब उसने सिर उठाया तो माता अंतर्धान हो चुकी थीं। केवल मंदिर में उनकी सुगंध और प्रकाश रह गया। उस रात से सुदर्शन का जीवन बदल गया। अगली सुबह उसके आंगन में अन्न से भरी टोकरियां पड़ी थीं। उसकी गौशाला में नई गायें आ खड़ी हुईं और उसके कुटिया से मधुर गंध आने लगी। लोग कहने लगे, सुदर्शन के घर में तो लक्ष्मी स्वयं आकर बस गई हैं। पर सुदर्शन ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर आने वाले को भोजन कराता, गांव के निर्धनों की सहायता करता और माता का नाम जपता रहता। कहते हैं, जब रात्रि में उसके घर के दीप जलते तो उनकी ज्योति सीधा आकाश तक पहुंचती और वहां एक हल्की मुस्कान चमकती थी। वह मुस्कान थी स्वयं माता लक्ष्मी की, जो अपने भक्त के सच्चे प्रेम पर प्रसन्न होती थीं। इस प्रकार सुदर्शन के जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, जिससे उसके वंश में सदा समृद्धि और सुख का वरदान मिला। कहते हैं, तब से लेकर आज तक जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके कुल में कभी गरीबी नहीं आती और उसकी संतान सदा लक्ष्मी की कृपा से प्रकाशित रहती है। भाग 2। स्वप्न में माता लक्ष्मी का आदेश और दिव्य रहस्य का उद्घाटन। उस रात्रि जब सुदर्शन के घर में पहली बार अन्न, गौ और समृद्धि का आगमन हुआ, वह अत्यंत भाव विभोर होकर माता का स्मरण करता हुआ सो गया। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था और आंखों में माता के स्वरूप की झलक बसी थी। धीरे धीरे जब निद्रा आई तो उसे लगा जैसे पूरा आकाश सुनहरी ज्योति से भर गया हो। कमल की पंखुड़ियों जैसी सुगंध हवा में फैली हुई थी और उसी प्रकाश के मध्य में माता लक्ष्मी का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। माता मुस्कुराईं और कोमल स्वर में बोलीं, हे सुदर्शन, तेरी भक्ति केवल तेरा उद्धार करने के लिए नहीं है। तू मेरे द्वारा चुना गया है एक ऐसे वंश की स्थापना के लिए जिसके कुल में कोई भी कभी दरिद्र न हो। तेरे कुल का नाम होगा श्रीवंश। इस वंश में जो भी धर्म, सत्य और सेवा के पथ पर चलेगा, उसके घर में मैं स्वयं निवास करूंगी। सुदर्शन ने विनम्र होकर कहा, हे मां, मैं केवल एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। मेरे पास न सामर्थ्य है न ज्ञान। कैसे मेरे वंश से कोई ऐसा कुल उत्पन्न हो सकेगा जो सदा समृद्ध रहे? माता ने उत्तर दिया, हे वत्स, मनुष्य का कुल जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ होता है। तेरा हृदय निर्मल है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। यह रहस्य केवल उन्हें ज्ञात होता है जिन्हें मैं स्वयं चुनती हूं। माता ने अपने कर कमलों से एक स्वर्ण कमल निकाला और कहा, हे सुदर्शन, इस कमल को अपने घर के आंगन में रोप देना। यह कोई साधारण पुष्प नहीं, यह सौभाग्य है। जब यह पुष्प खिलेगा तब उसकी पंखुड़ियों से तेज निकलकर तेरे कुल में फैल जाएगा। उस दिन से तेरे घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी। तेरी संतान के जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा और तेरे वंशज जहां भी रहेंगे वहां लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा। सुदर्शन ने माता के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और उसने कहा, हे मां, यह सौभाग्य मेरे किसी कर्म का नहीं, आपकी कृपा का परिणाम है। मैं इसे अपने जीवन की सबसे पवित्र वस्तु मानूंगा। माता ने कहा, हे पुत्र, ध्यान रहे, यह पुष्प तभी फल देगा जब तेरे कुल के लोग,
सत्य, सेवा और विनम्रता का पालन करेंगे। यदि वे अहंकार और लालच में डूबेंगे तो यह पुष्प मुरझा जाएगा और लक्ष्मी उनसे दूर चली जाएगी। यह वरदान उतना ही शक्तिशाली है जितनी तेरी भक्ति शुद्ध है। इतना कहकर माता ने अपने चरणों से मंद प्रकाश की लहरें फैलाईं और वह प्रकाश धीरे धीरे सुदर्शन के चारों ओर घूमता हुआ आकाश में विलीन हो गया। जब सुदर्शन की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके हाथ में सचमुच एक स्वर्ण कमल है जिसकी पंखुड़ियां मंद ज्योति से चमक रही थीं। उसने उसे अपने आंगन के बीचों बीच रोप दिया और उसी क्षण से उसके घर के वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। कहते हैं उस दिन से उसके घर में कभी दीपक बुझा नहीं। जब भी रात्रि होती, कमल के आसपास एक मधुर उजाला छा जाता, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी उस पुष्प में निवास कर रही हों। समय बीतता गया, पर वह कमल कभी मुरझाया नहीं, बल्कि दिन ब दिन उसका प्रकाश और बढ़ता गया। सुदर्शन ने उस पुष्प की देखभाल को अपनी पूजा का अंग बना लिया। उसके लिए कोई दीप, धूप या अर्पण की आवश्यकता नहीं थी। केवल सच्चे मन का स्मरण ही उसकी सेवा थी। धीरे धीरे सुदर्शन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले उसे दरिद्र और अकेला समझते थे, अब उसके घर आकर आशीर्वाद लेने लगे। उसके घर से जो भी अन्न ग्रहण करता, उसके जीवन में सुख संपत्ति का प्रवेश हो जाता। माता का वरदान धीरे धीरे पूरे ग्राम में फैल गया। लोग कहते, जिसके घर में सुदर्शन का स्पर्श हो जाए, उसके जीवन में दरिद्रता कभी ठहरती नहीं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी ने न केवल सुदर्शन के जीवन को प्रकाशित किया, बल्कि उसके वंश के भविष्य को भी दिव्यता से भर दिया। कहा जाता है कि उस रात जब स्वर्ण कमल पहली बार खिला, तो स्वयं आकाश से शंखनाद हुआ और चारों दिशाएं सुगंध से भर गईं। देवगणों ने गान किया। यह वही क्षण है जब लक्ष्मी ने धरती पर स्थायी निवास का स्थान चुना है। सुदर्शन ने उस दिन से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण माता के चरणों की सेवा में अर्पित कर दिया। उसके पास जो भी आता, वह कहता, माता ने जो दिया वह सबका है, केवल मेरा नहीं। और यहीं से प्रारंभ हुआ वह वंश जो आने वाले युगों तक लक्ष्मी के आशीष वाला कुल कहलाया। भाग 3। सुदर्शन की परीक्षा और भक्ति का अमर तेज। सुदर्शन के घर में अब आनंद और शांति का वातावरण था। आंगन के बीचों बीच वह स्वर्ण कमल खिला रहता, जिसकी ज्योति रात में पूरे ग्राम को प्रकाशित कर देती थी। गांव के लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आते, क्योंकि कहा जाता था कि उस पुष्प पर स्वयं लक्ष्मी का वास है। परंतु जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा का समय भी आता है, क्योंकि बिना परीक्षा के किसी का विश्वास अमर नहीं होता। एक दिन सुदर्शन मंदिर में पूजा कर रहा था। वह जैसे ही मंत्रोच्चार में लीन हुआ, अचानक तेज आंधी चली। आकाश काला पड़ गया। बादलों की गर्जना हुई और बिजली कौंधी। गांव के लोग भय से अपने घरों में छिप गए, पर सुदर्शन शांति से मां का नाम जपता रहा। आंधी थमने के बाद जब वह अपने आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा वह स्वर्ण कमल अदृश्य हो चुका है। धरती सूखी थी और वहां केवल मुरझाई हुई मिट्टी बची थी। सुदर्शन के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ। उसने उस स्थान पर माथा रखा और रो पड़ा। उसने कहा, हे माता, यह क्या हुआ? क्या मैंने कोई अपराध किया कि आपने अपने निवास को मुझसे छिपा लिया? पूरा ग्राम सुनसान हो गया। लोग आए, देखने लगे, कुछ ने अफवाहें उड़ाई कि शायद सुदर्शन का पुण्य समाप्त हो गया। पर सुदर्शन ने किसी को दोष नहीं दिया। वह रोज उसी स्थान पर दीपक जलाता और माता का स्मरण करता रहा। वह जानता था, माता पर कभी दोष नहीं, यह सब उसकी परीक्षा है। दिन बीतते गए, भोजन समाप्त हो गया।
गायें किसी अनजान भय से भाग गईं और अन्न के पात्र रिक्त हो गए। पर सुदर्शन का मन विचलित नहीं हुआ। वह भूखा रहकर भी हर रात्रि उसी स्थान पर बैठ जाता जहां कमल था और आंखें बंद कर माता का नाम लेता। उसकी काया दुर्बल हो गई, किंतु उसके भीतर का तेज और विश्वास और बढ़ गया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, केवल प्रेम टपकता था। वह कहता, हे मां, यदि तू चाहे तो मेरा जीवन ले ले, पर मुझसे तेरा नाम कभी न छूटे। तीसरी रात्रि जब चांदनी धरती पर बिखरी हुई थी, सुदर्शन उसी स्थान पर ध्यानस्थ बैठा था। अचानक आकाश से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। वह स्वर जैसे कमल की पंखुड़ियों से झरता हो। माता लक्ष्मी का स्वर था। हे सुदर्शन, मैं तुझसे दूर नहीं थी, मैं तेरे भीतर ही थी। तेरी परीक्षा इसलिए ली गई ताकि तेरी भक्ति का तेज और प्रकट हो। भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसे विपत्ति न छुए। तूने सब कुछ खो दिया, पर विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची आराधना है। जैसे ही माता के ये शब्द हवा में गूंजे, वहीं मिट्टी से प्रकाश की एक लहर उठी। धीरे धीरे वह प्रकाश आकार लेने लगा और देखते ही देखते वही स्वर्ण कमल फिर से खिल गया। पहले से भी अधिक दिव्य, पहले से भी अधिक उज्जवल। उसके ऊपर स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ और उनके चरणों से अमृत की धारा बह निकली। माता ने कहा, हे पुत्र, तेरी निष्ठा ने मुझे पुनः प्रकट कर दिया। अब यह कमल तेरे वंश में अमर रहेगा। जब तक तेरे वंशज सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, यह कमल उनके हृदयों में खिलता रहेगा। और जो इस कथा को सुनेगा, उसकी संतान के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि यह कथा केवल धन नहीं देती, यह श्रद्धा देती है, विश्वास देती है। सुदर्शन ने माता के चरणों में सिर झुकाया। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, अब जा, अपने कर्मों से संसार को सिखा दे कि भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी उसी प्रेम से निभाई जाती है। तेरे नाम का स्मरण करने मात्र से लोग अपने जीवन की गरीबी से मुक्त होंगे। माता के अंतर्धान होते ही पूरे गांव में प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि सुदर्शन के घर से एक स्वर्णिम किरण निकलकर आकाश की ओर जा रही है। उस दिन से शांतिपुर गांव समृद्धि का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जो भी वहां गया, उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया। सुदर्शन ने उस दिन जाना कि माता की सच्ची आराधना समर्पण में है और सच्ची संपत्ति विश्वास में। भाग 4। सुदर्शन के पुत्र का जन्म और लक्ष्मी का आशीर्वाद। सुदर्शन के जीवन में अब स्थायी समृद्धि और शांति का आगमन हो चुका था। स्वर्ण कमल हमेशा खिला रहता। उसके घर का हर कोना दिव्यता से परिपूर्ण था। परंतु सुदर्शन का मन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसका वंश भी उसी भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चले। समय बीतता गया और सुदर्शन के घर में उसका प्रथम पुत्र जन्म लेने को तैयार हुआ। पूरा गांव इस खुशी में सम्मिलित था। सुदर्शन ने उसी रात माता के चरणों में अपनी पूरी भक्ति समर्पित की। वह निर्जन मंदिर गया और कहा, हे मां लक्ष्मी, यह संतान केवल मेरा नहीं है, यह आपके चरणों की छाया है। तू कृपा करें कि यह पुत्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चले और मेरे कुल के सभी वंशजों के लिए सुख और समृद्धि का कारण बने। उस रात जब शिशु का जन्म हुआ, सुदर्शन ने अपनी आंखें बंद करके माता के आशीर्वाद की प्रतीक्षा की। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया और एक मधुर स्वर गूंजा, हे सुदर्शन, यह शिशु तुम्हारे वंश का पहला प्रकाश है। मैं उसे विशेष आशीर्वाद देती हूं कि उसका जीवन समृद्धि और भक्ति से भरा रहे।
जो कोई इस शिशु के नाम का स्मरण करेगा, उसकी संतान के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। माता ने शिशु के माथे पर अपनी दिव्य पंखुड़ियों का स्पर्श किया और उसी स्पर्श से शिशु का मस्तक स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठा। सुदर्शन ने देखा कि शिशु की आंखों में एक अलौकिक शांति और तेज है। माता ने कहा, इस पुत्र का नाम रखो अक्षय, क्योंकि अक्षय का अर्थ है न कभी खत्म होने वाला, न कभी क्षीण होने वाला। तुम्हारा वंश इस नाम से सदा लक्ष्मी की कृपा में रहेगा। सुदर्शन ने तुरंत शिशु का नाम अक्षय रखा। पूरे गांव में खुशियों का वातावरण फैल गया। लोग कहते, देखो, सुदर्शन के घर लक्ष्मी का वरदान फिर से प्रकट हुआ है। अक्षय का जन्म केवल इस वंश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए शुभ फल लाएगा जो माता लक्ष्मी की भक्ति करेंगे। अक्षय बड़ा होते हुए अपने पिता सुदर्शन के चरणों पर चलने लगा। सुदर्शन ने उसे सत्य, धर्म, सेवा और दया का पाठ पढ़ाया। अक्षय के भीतर भी उसी प्रारंभिक दिन से लक्ष्मी का प्रकाश और भक्ति का तेज था। जैसे जैसे अक्षय बड़ा हुआ, उसकी करुणा और ज्ञान के कारण गांव के लोग उसके पास जीवन की समृद्धि और समाधान के लिए आने लगे। कहते हैं कि उस दिन से लक्ष्मी का आशीर्वाद न केवल सुदर्शन के घर में, बल्कि उसके वंश के प्रत्येक घर में स्थायी रूप से निवास करने लगा। सदा लक्ष्मी का निवास केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके कुल की संतान में भी दिखाई देने लगा। इसलिए इस वंश को लोग श्रीवंश कहने लगे। और यही वह दिव्यता थी जिसे माता ने पहली बार सुदर्शन के पुत्र के जन्म पर प्रकट किया। जिसने भी इस कथा का श्रवण किया, उसके वंश में लक्ष्मी का स्थायी वास हुआ। जिस घर में अक्षय की तरह की संतान जन्म लेती, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती और संतानों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता। सुदर्शन ने अपने जीवन का हर क्षण माता लक्ष्मी की सेवा और पुत्र अक्षय के पालन पोषण में लगाया। उसने यह समझ लिया कि लक्ष्मी का वरदान केवल आशीर्वाद से नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और निष्ठा से निभाई जाने वाली जीवन शैली से स्थायी होता है। भाग 5। पहले संकट का आगमन और लक्ष्मी का दिव्य संकेत। सुदर्शन का घर अब लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से समृद्ध था। स्वर्ण कमल दिन रात खिला रहता और घर के आंगन में उजाला करता। अक्षय धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और गांव के लोग उसके पिता के समान उसके पास आते। परंतु जहां समृद्धि होती है, वहां ईर्ष्या और परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव में दूर से एक व्यापारी आया। उसने सुदर्शन के घर की समृद्धि देखी और भीतर की शक्ति का अनुमान लगाया। वह लालची और चालाक था। उसका मन केवल स्वार्थ और धन से भरा था। उसने सुदर्शन को अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, हे भैया, मैं केवल अपने घर और अपने कुल की भलाई चाहता हूं। यदि व्यापार में आपका लाभ होगा और मेरे घर का धर्म नहीं बिगड़ेगा, तो मैं देख सकता हूं। व्यापारी ने सोचा, यह तो केवल एक साधारण ब्राह्मण है, परंतु इसकी समृद्धि और प्रकाश मेरे लिए खतरा है। यदि मैं इसे हानि पहुंचाऊं, तो यह मेरे लिए लाभकारी होगा। तब सुदर्शन के पुत्र अक्षय ने अपने पिता को देखा। उसने कहा, पिताजी, माता लक्ष्मी ने हमें केवल सदाचार और भक्ति का मार्ग दिखाया है। यदि हम लालच में उतरेंगे, तो यह समृद्धि भी हमारे हाथ से चली जाएगी। सुदर्शन ने पुत्र की बात सुनी और मुस्कुराया, परंतु व्यापारी ने योजना बनाई कि वह चोरी और छल से उनके घर की संपत्ति हरण कर ले। उसने रात को अंधेरे का लाभ उठाया और सुदर्शन के घर के पास आग लगाने की कोशिश की। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति अचानक तेज हो गई। एक मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे सुदर्शन, भय मत कर। तूने मेरे आशीर्वाद को सत्य और धर्म के मार्ग पर रखा है। मैं स्वयं तेरे घर की रक्षा कर रही हूं। जैसे ही स्वर गूंजा, कमल से प्रकाश की एक बड़ी लहर उठी
अंधेरे में व्यापारी को अपनी चाल समझ नहीं आई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वह प्रकाश में इतना अंधा हो गया कि वह भाग खड़ा हुआ। पूरे गांव में यह घटना फैल गई और लोग कहते, देखो, यह केवल साधारण ब्राह्मण नहीं, यह लक्ष्मी का प्रिय भक्त है। जिसके घर लक्ष्मी निवास करती है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सुदर्शन और अक्षय ने माता का धन्यवाद किया। सुदर्शन ने कहा, हे मां, आप हमेशा मेरे साथ हैं। यदि आपकी कृपा नहीं होती तो लालच और ईर्ष्या के इस संसार में हम क्या कर पाते। अक्षय ने भी प्रणाम किया और कहा, मां, अब मैं जान गया कि आपकी भक्ति में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तभी मेरे वंश और मेरे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस घटना के बाद सुदर्शन ने गांव के लोगों को समझाया, समृद्धि केवल बाहरी धन से नहीं, है, बल्कि भक्ति और सेवा से आती है। यदि हम लक्ष्मी के आशीर्वाद को अपने मन, शब्द और कर्म में बनाए रखें, तो हमें कोई विपत्ति भी हरा नहीं सकती। इस प्रकार पहला संकट समाप्त हुआ। सुदर्शन और अक्षय ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति में समृद्धि और सुरक्षा छिपी है और माता लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस घटना के बाद पूरा गांव सुदर्शन के घर से प्रेरित हो गया और सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। भाग 6, लक्ष्मी का दिव्य संकेत और सुदर्शन का कल्याण कार्य। सुदर्शन और अक्षय का घर अब लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से समृद्ध हो चुका था। स्वर्ण कमल दिन रात खिला रहता, आंगन में उजाला करता और घर के हर कोने में शांति और सुख का वास था। अक्षय अब किशोर हो गया था और पिता के साथ गांव में धर्म, सेवा और भक्ति का संदेश फैलाने लगा। सुदर्शन ने अपने पुत्र को बताया, अक्षय, जो धन और समृद्धि हमें मिली है, वह केवल माता लक्ष्मी की कृपा से है। इसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि बहुतों के कल्याण के लिए करना चाहिए। एक रात जब सुदर्शन अपने आंगन में ध्यानस्थ बैठा था, तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और अधिक तेज हो गई। मधुर स्वर गूंजा, हे सुदर्शन, अब समय आ गया है कि तू और तेरा पुत्र अपने वंश और गांव के कल्याण के लिए दिव्य कार्य करें। तू लक्ष्मी के आशीर्वाद का मार्गदर्शन अपने कर्मों के द्वारा फैलाएगा। जो भी इस मार्ग का अनुसरण करेगा, वह गरीबी से मुक्त होगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। सुदर्शन ने ध्यानपूर्वक माता के आदेश सुने। अक्षय भी उनके पास आया और कहा, पिताजी, माता ने हमें यह शक्ति दी है। हमें इसे केवल अपने घर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें पूरे गांव और आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो। सुदर्शन और अक्षय ने अगले दिन से गांव में सेवा का कार्य प्रारंभ किया। वे निर्धनों को अन्न और वस्त्र प्रदान करने लगे। जो लोग बीमार थे, उन्हें औषधि और उपचार मिलते। जो लोग शिक्षा से वंचित थे, उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ने का अवसर मिला। धीरे धीरे सुदर्शन और अक्षय का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, सुदर्शन का घर लक्ष्मी का निवास है। जिसने वहां सहायता पाई, उसका जीवन समृद्ध और खुशहाल हो गया। एक दिन सुदर्शन और अक्षय ने गांव के तालाब का पुनर्निर्माण किया, ताकि गांव के सभी लोग पानी की कमी से पीड़ित न हों। जब तालाब पूरा हुआ, तब स्वर्ण कमल की ज्योति में हल्की सुनहरी लहर उठी। माता लक्ष्मी ने फिर स्वर दिया, हे सुदर्शन और अक्षय, तुम्हारा कार्य सुंदर और धर्मपूर्ण है। इसी प्रकार अपने कार्यों के माध्यम से समृद्धि फैलाते रहो। जो भी इस सेवा को देखेगा और अनुसरण करेगा, उसके घर में भी लक्ष्मी का वास स्थायी होगा। सुदर्शन और अक्षय ने माता को प्रणाम किया। सभी गांव वाले भी उनके कार्यों से प्रेरित हुए। अब पूरा गांव
एक साथ सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा। गांव में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। जो पहले दरिद्रता और भय के कारण जीवन में हताश थे, वे अब खुशहाल और संतुष्ट हो गए। इस प्रकार सुदर्शन और अक्षय ने माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपने वंश और पूरे गांव के लिए स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। उनके घर में दीपक और स्वर्ण कमल हमेशा जलते रहे। गांव के लोग यह देखकर कहने लगे, सुदर्शन और अक्षय के घर लक्ष्मी का निवास है। जो भी इसे देखे उसके घर में गरीबी कभी नहीं आती। भाग 7। भविष्य के लिए दिव्य संकेत और वंश की स्थायी समृद्धि। समय धीरे धीरे बहता गया और सुदर्शन के घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद और भी प्रबल हो गया। अक्षय अब जवान हो चुका था और पिता के साथ गांव और आसपास के गांवों में धर्म और सेवा का प्रचार करता था। उनके घर में दीपक हमेशा जलते थे और स्वर्ण कमल की ज्योति रात में पूरे गांव को प्रकाशित करती थी। गांव वाले उन्हें केवल लोग नहीं, बल्कि लक्ष्मी के प्रिय भक्त और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानने लगे थे। एक दिन सुदर्शन अपने पुत्र अक्षय के साथ मंदिर में ध्यानस्थ बैठा था। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और अधिक तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे सुदर्शन और अक्षय, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें भविष्य की दिशा दिखाऊं। तुम्हारे वंश और जो लोग तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे, उन्हें स्थायी समृद्धि मिले। इस मार्ग को तुम्हें केवल कर्म, भक्ति और सेवा के द्वारा प्रदर्शित करना है। जो भी इसे समझेगा, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी रहेगा। सुदर्शन ने माता के आदेश को गहराई से सुना और अपने पुत्र अक्षय को कहा, अक्षय, अब हम केवल अपने घर तक सीमित नहीं रह सकते। हमें अपने वंश और गांव के बाहर भी सेवा और भक्ति फैलानी होगी। जो भी इस मार्ग का अनुसरण करेगा, वह मेरे वंश का भागीदार होगा। अक्षय ने उत्साह से कहा, पिताजी, माता ने हमें यह शक्ति दी है, हमें इसे फैलाना होगा। जो लोग दरिद्रता और अशांति में जीवन बिताते हैं, उन्हें हमें शिक्षित और मार्गदर्शन देना होगा। सुदर्शन और अक्षय ने अपने घर के चारों ओर एक विशाल बगीचा तैयार किया, जहां निर्धनों के लिए अन्न, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था की गई। गांव के लोग इस कार्य को देखकर प्रेरित हुए और धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी यह सेवा फैल गई। लोगों ने देखा कि सुदर्शन और अक्षय केवल भौतिक समृद्धि नहीं बांटते, बल्कि अपने ज्ञान, भक्ति और सेवा से हर घर में लक्ष्मी का निवास करते हैं। तभी माता लक्ष्मी ने सुदर्शन और अक्षय को एक और दिव्य संकेत भेजा। स्वर्ण कमल की ज्योति से एक सुनहरी रेखा निकली, जो गांव के बाहर असीम भूमि तक फैल गई। माता ने कहा, यह रेखा तुम्हारे वंश और सेवा का मार्ग दर्शाएगी। जो कोई इसे देखेगा और अनुसरण करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारा वंश इस मार्ग को सदा बनाए रखेगा और आने वाली पीढ़ियां इस मार्ग से समृद्ध और धर्मात्मा बनेंगी। सुदर्शन ने अपने हृदय में यह संकल्प लिया कि उनका वंश केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के कल्याण और समृद्धि के लिए काम करेगा। अक्षय ने भी माता का प्रणाम किया और कहा, मां, हम इसे पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ निभाएंगे। हमारे वंश में जो भी जन्म लेगा, वह इस मार्ग का पालन करेगा और इस प्रकार लक्ष्मी का निवास हमारे कुल में सदा बना रहेगा। इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में समृद्धि का विस्तार हुआ। जो लोग पहले दरिद्र और दुखी थे, वे अब खुशहाल और संतुष्ट हो गए। सुदर्शन और अक्षय का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उन्हें लक्ष्मी के प्रिय भक्त और जीवन के मार्गदर्शक मानने लगे। कहते हैं, उस दिन से लेकर आज तक जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी रहता है और उसका वंश चाहे किसी भी परिस्थिति में जन्म ले,
कभी दरिद्रता और अशांति का सामना नहीं करता। इस प्रकार भाग 7 में सुदर्शन और अक्षय ने न केवल अपने वंश की स्थायी समृद्धि सुनिश्चित की, बल्कि पूरे क्षेत्र में धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब उनके घर और वंश में अटल हो चुका था। भाग 8, वंश का विस्तार और लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद। समय जैसे ही बहता गया, सुदर्शन और अक्षय का घर केवल गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए समृद्धि और भक्ति का केंद्र बन गया। अक्षय अब जवान हो चुका था। वह अपने पिता सुदर्शन के समान धर्म, सेवा और सत्य का पालन करता था। गांव और आसपास के लोग उसकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर उसके पास आते। अक्षय ने अपने पिता से शिक्षा ली। केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सेवा ही वास्तविक समृद्धि है। उसने अपने घर के आंगन में एक बड़ा पुस्तकालय बनाया, जहां वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ रखे गए। गांव के बच्चे और युवक वहां पढ़ने आते। अक्षय उन्हें शिक्षा देता और समझाता कि समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और भक्ति से आती है। धीरे धीरे अक्षय के घर में पुत्र और पोते पैदा हुए। माता लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक संतान में अलौकिक बुद्धि, भक्ति और करुणा दिखाई देती थी। सुदर्शन के घर का स्वर्ण कमल अब पूरे आंगन में खिला रहता। जैसे जैसे प्रत्येक संतान जन्म लेती, माता लक्ष्मी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देती। प्रत्येक नवजात शिशु की कलाई पर स्वर्ण रेखा उभरती, जो उनके जीवन में समृद्धि और लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक बनती। एक दिन अक्षय के छोटे पुत्र धीरज का जन्म हुआ। अक्षय माता के चरणों में गिर पड़ा और प्रणाम किया। उसने कहा, हे मां, यह संतान केवल मेरे लिए नहीं, हमारे वंश और गांव के कल्याण के लिए है। आप कृपा करें कि इसका जीवन सत्य और भक्ति से भरा रहे और इस घर और वंश में कभी गरीबी ना आए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं और उन्होंने धीरज के माथे पर अपना कर कमल रखा। उनके शब्द मधुर और दिव्य थे। हे अक्षय, यह संतान तुम्हारे वंश की धरोहर है। इसके जीवन में सच्चाई, धर्म और भक्ति का प्रकाश रहेगा। जो भी इसे देखेगा और अनुकरण करेगा, उसके घर में भी लक्ष्मी का निवास स्थायी रहेगा। तुम्हारा वंश अब हमेशा समृद्ध और सुखी रहेगा। अक्षय ने माता को प्रणाम किया। सुदर्शन ने अपने पुत्र और पोते को आशीर्वाद दिया। गांव और आसपास के लोग भी इस दिव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सभी ने कहा, सुदर्शन और अक्षय का घर केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए लक्ष्मी का निवास है। जिसने इसे देखा, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। इस प्रकार वंश का विस्तार हुआ। अक्षय और उसके पुत्र धीरज ने अपने घर को केवल धन और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, भक्ति और सेवा का केंद्र बनाया। लक्ष्मी का निवास अब उनके घर और वंश में स्थायी रूप से प्रकट हो चुका था। स्वर्ण कमल की ज्योति रात में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैली रहती। जो भी इसे देखता, वह लक्ष्मी के आशीर्वाद का अनुभव करता। समय के साथ साथ यह वंश दूर दूर तक फैल गया। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करते हुए अपने घरों और गांवों में समृद्धि और भक्ति फैलाते। कहते हैं कि जिसने भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण किया, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करती। सुदर्शन और अक्षय ने जाना कि सच्ची समृद्धि केवल भक्ति, सेवा और सत्य से प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन नहीं देता, बल्कि जीवन में स्थायी सुख, सम्मान और वंश की उन्नति देता है। भाग 9, वंश का विस्तार, भक्ति और सेवा के चमत्कार। अक्षय अब पूरी तरह से जवान हो चुका था।
उसका घर केवल भौतिक समृद्धि का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, धर्म और भक्ति का केंद्र बन गया। अक्षय के पुत्र धीरज और उसके छोटे भाई सभी माता लक्ष्मी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित कर रहे थे। गांव के लोग दूर दूर से उनके घर आते। किसी को भोजन की आवश्यकता होती तो अक्षय और उसके पुत्र उसे स्वयं पहुंचाते। किसी को शिक्षा चाहिए होती तो उन्हें वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता। अक्षय और धीरज अपने घर के आंगन में एक बड़ा सभा कक्ष बनाते, जहां सभी लोग जीवन, धर्म और भक्ति के मार्ग सीखते। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे और डर के कारण अपने घरों में छिप गए। अक्षय और धीरज ने अपने पिता के साथ मिलकर सभी गांव वालों की सेवा करने का निश्चय किया। वे सबसे पहले वृद्ध और असहाय लोगों के पास गए। अक्षय ने कहा, भाइयों और बहनों, भय में मत डरो। हमारे घर में लक्ष्मी का निवास है और हम माता की भक्ति में सुरक्षित हैं। हम सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हम आपके साथ हैं। सुदर्शन ने स्वर्ण कमल की ज्योति से आशीर्वाद लिया और कहा, हे पुत्रों, सेवा और भक्ति का मार्ग कभी भी बंद नहीं होता। जो संकट आए उसे मात करने की शक्ति केवल भक्ति और सत्य से मिलती है। इसलिए तुम सब अपने हृदय में लक्ष्मी का ध्यान रखो। जो भी इस मार्ग का अनुसरण करेगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। अक्षय और उसके पुत्र धीरज ने गांव के सभी लोगों की सेवा शुरू की। उन्होंने अन्न, वस्त्र, औषधि और शिक्षा प्रदान की। असमर्थ और गरीबों की सहायता की। जैसे जैसे उनकी सेवा फैलती गई, स्वर्ण कमल की ज्योति गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग कहते, देखो, यह केवल एक घर नहीं, यह लक्ष्मी का निवास है। जो भी इसे देखेगा उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। समय बीतता गया और अक्षय के पोते और उनके वंशज भी बड़े हुए। प्रत्येक पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से दिखाई देने लगा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करती। सुदर्शन का घर अब एक ऐसा केंद्र बन गया था जहां केवल संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, भक्ति और सेवा की समृद्धि थी। अक्षय के पुत्र और उनके वंशजों ने अपने घर और गांव के विकास के लिए कभी थकावट नहीं मानी। वे तालाब, कुएं और मंदिर का निर्माण करते, गरीबों और असहाय लोगों के लिए भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराते, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार करते। इससे गांव और आसपास के क्षेत्र में स्थायी समृद्धि और शांति फैल गई। माता लक्ष्मी ने इस पूरे परिवार के जीवन में अपनी दिव्यता प्रकट की। स्वर्ण कमल की ज्योति रात दिन सभी पीढ़ियों के घरों में चमकती रही। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। कहते हैं कि अक्षय और उसके वंशजों के कारण पूरा क्षेत्र समृद्ध और शांतिपूर्ण हुआ। उनकी सेवा, भक्ति और ज्ञान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सुदर्शन और अक्षय ने जाना कि सच्ची समृद्धि केवल लक्ष्मी के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि सेवा, ताहपाह से तीती और सत्य के मार्ग का पालन करने। भाग 11। वंश की स्थायी समृद्धि और माता लक्ष्मी के चमत्कार। सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल गांव का नहीं, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए समृद्धि, धर्म और भक्ति का केंद्र बन चुका था। अक्षय के पुत्र और पोते अब अपने अपने घरों और गांवों में लक्ष्मी के मार्ग का प्रचार कर रहे थे। उनके घर में स्वर्ण कमल हमेशा खिला रहता
आंगन और कमरे दीप्तिमान थे। जो भी इसे देखता उसका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता। अक्षय के पुत्र धीरज और साहस ने अपने पिता के समान ज्ञान, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। वे गांव के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का उपदेश देते, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते। उनके घर में हमेशा भोजन, वस्त्र और औषधि उपलब्ध रहती। एक दिन गांव में विपत्ति आई। भारी वर्षा और तूफान के कारण खेत और घर पानी में डूबने लगे। लोग भयभीत थे और स्वयं की रक्षा के लिए भागने लगे। अक्षय और धीरज ने अपने घर के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। वे रात दिन काम करते और लोगों को सुरक्षित रखते। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर स्वर गूंजा, हे अक्षय और धीरज, तुमने मेरे मार्ग का पालन किया। जो भी तुम्हारी भक्ति और सेवा देखेगा उसका जीवन समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे वंश में लक्ष्मी का निवास स्थायी होगा। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अक्षय और धीरज ने माता का प्रणाम किया। सुदर्शन ने अपने पुत्रों और पोते को आशीर्वाद दिया। हे पुत्रों, जो संकट आता है उसे भक्ति और सेवा के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा उसका घर और वंश हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। हमारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए हमेशा ज्ञात और आदर्श रहेगा। धीरे धीरे अक्षय के वंश ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर और विद्यालय बनवाते, तालाब और कुएं बनवाते और निर्धनों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके पूरे वंश और आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देता। गांव और आसपास के लोग कहते, सुदर्शन और अक्षय का घर केवल घर नहीं, यह लक्ष्मी का निवास है। जो भी इसे देखेगा उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। इस प्रकार भाग 11 में सुदर्शन और अक्षय के वंश की स्थायी समृद्धि और माता लक्ष्मी के चमत्कार पूरा क्षेत्र और आने वाली पीढ़ियों तक फैल गए। सत्य, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। भाग 12, वंश की पूर्ण समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद। सुदर्शन का घर अब केवल एक घर नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक और समृद्धि का केंद्र बन चुका था। अक्षय और उसके पुत्र पूते माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते थे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल हमेशा खिला रहता। दीपक रात दिन जलते और वातावरण को दिव्यता से भर देते। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता
लक्ष्मी की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो चुके थे। वे केवल अपने घर के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करते। गांव और आसपास के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का प्रचार हो रहा था। सभी उनकी सेवा से लाभान्वित होते। लोग कहते, यह केवल घर नहीं, यह लक्ष्मी का निवास है। जो भी इसे देखेगा और भक्ति से श्रवण करेगा, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। एक दिन अक्षय के सबसे छोटे पोते सत्यवान का जन्म हुआ। अक्षय और धीरज माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम किया। वे बोले, हे मां, यह संतान केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए है। कृपा करें कि इसका जीवन सत्य, धर्म और भक्ति से भरा रहे। इस घर और वंश में कभी दरिद्रता ना आए। आए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और धीरज, यह संतान तुम्हारे वंश की धरोहर है। इसके जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का प्रकाश रहेगा। जो भी इसे देखेगा और अनुसरण करेगा, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी रहेगा। तुम्हारा वंश सदा समृद्ध और सुखी रहेगा। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके वंश में कभी गरीबी नहीं आएगी। सुदर्शन ने अपने पुत्रों, पोतों और वंशजों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, अब हमारा वंश केवल संपत्ति और धन के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए स्थायी रूप से जाना जाएगा। तुम्हारा कार्य यही है कि माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करो और अपने घर, गांव और वंश में समृद्धि, शांति और भक्ति फैलाओ। अक्षय और उसके वंशजों ने माता लक्ष्मी के आदेश को पूरा किया। वे गांव और आसपास के क्षेत्रों में विद्यालय, मंदिर, कुएं और तालाब बनवाते। गरीबों और निर्धनों की सेवा करते। जो भी उनकी सेवा देखता, उसका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाता। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी रूप से दिखाई देता। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। अंततः सुदर्शन, अक्षय और उनके वंश ने जाना कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा, धर्म और माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करने से स्थायी होती है। उनके घर और वंश में लक्ष्मी का निवास स्थायी हो गया। सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग ने उनके वंश को आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनाया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यह कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। और इस प्रकार भाग 12 का समापन हुआ। सुदर्शन, अक्षय और उनके वंश ने माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करते हुए अपने घर, वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी समृद्धि, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाया। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन और वंश में अनंत काल तक स्थायी रहा। भाग 13, वंश की दिव्यता और लक्ष्मी का सर्वोच्च आशीर्वाद। सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल गांव के लिए नहीं, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में धर्म, भक्ति और सेवा का केंद्र बन चुका था। अक्षय के पुत्र और पोते माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करते हुए अपने घर और गांव में स्थायी समृद्धि और धर्म का प्रकाश फैलाते।
उनके घर में स्वर्ण कमल हमेशा खिला रहता। दीपक और ज्योति की रोशनी आंगन, कमरे और पूरे क्षेत्र को दिव्यता से भर देती। अक्षय और उसके वंशज केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहे। वे दूर दूर के गांवों और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का प्रचार करते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। अक्षय के घर में प्रत्येक नवजात शिशु पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती। माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करती और वंश को स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देती। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा संकट आया। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खेत, घर और रास्ते तबाह होने लगे। लोग भयभीत और हताश थे। अक्षय और उसके पुत्र धीरज ने अपने घर के सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। वे रात दिन काम करते, लोगों को सुरक्षित रखते और उन्हें आश्वस्त करते। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और धीरज, तुमने मेरे आशीर्वाद का मार्ग सही प्रकार से अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति और सेवा देखेगा, उसका जीवन समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे वंश में लक्ष्मी का निवास स्थायी होगा। जो इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अक्षय और धीरज ने माता का प्रणाम किया। सुदर्शन ने अपने पुत्रों और पोते को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, सेवा और भक्ति का मार्ग कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा, उसका घर और वंश हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। हमारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सपा के लिए हमेशा आदर्श रहेगा। धीरे धीरे अक्षय के वंश ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर और विद्यालय बनवाते, तालाब और कुएं बनवाते और निर्धनों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी रूप से दिखाई देता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, तरक्की और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यही कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा।
भाग 14। वंश का और विस्तार और माता लक्ष्मी का सर्वोच्च आशीर्वाद। समय अनवरत चलता गया और सुदर्शन के वंश का विस्तार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। अक्षय और उनके पुत्र पूते माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा, भक्ति, बारासास्ती और धर्म का प्रचार करते रहे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल की ज्योति हमेशा चमकती रहती। दीपक की रोशनी रात दिन उनके घर और गांव में दिव्यता भरती। अक्षय के पोते अब अपने अपने घर और गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को वेद, पुराण और धर्म ग्रंथ पढ़ाते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। उनकी सेवा से गांव और आसपास के क्षेत्र में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। एक दिन गांव के बाहर एक विशाल जंगल में आग लग गई। अनेकों लोग डर और भय के कारण सुरक्षित स्थान पर भागे। अक्षय और उनके वंशज बिना किसी भय के गांव के लोगों को बचाने के लिए हुए और पाए पाक को से आए थे। आगे बढ़े। वे आग बुझाने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और घरों की रक्षा करने में जुट गए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और तुम्हारे वंशजों, तुमने मेरी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य को देखेगा, उसका जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय रहेगा। तुम्हारा वंश हमेशा लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। अक्षय और उसके पोते माता का प्रणाम करते हुए बोले, हे मां, हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हमारे घर और वंश में कभी दरिद्रता ना आए। सुदर्शन ने अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, जो संकट आए उसे केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहेगा। तुम्हारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए हमेशा आदर्श बनेगा। धीरे धीरे अक्षय और उनके वंशजों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर, विद्यालय, तालाब और कुएं बनवाते, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं बल्कि उनके पूरे वंश और क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रकट होता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती। समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि, भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया।
गांव और आसपास के लोग कहते हैं सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यह कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। भाग 15। वंश का अंतिम रूप, लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद और स्थायी समृद्धि। सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल एक परिवार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक, धर्मात्मा और समृद्धि का केंद्र बन चुका था। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्र में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाते थे। उनके घर के आंगन में स्वर्ण कमल की ज्योति हमेशा दीप्तिमान रहती। दीपक की रोशनी रात दिन पूरे घर और गांव को दिव्यता से भर देती। अक्षय और उसके वंशज केवल अपने घर तक सीमित नहीं रहे। वे दूर दूर के गांवों और कस्बों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा का प्रचार करते। गरीब और असहाय लोग उनके पास आते और उन्हें अन्न, वस्त्र और औषधि प्राप्त होती। अक्षय के घर और वंश के प्रत्येक नवजात शिशु पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती। माता लक्ष्मी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करती और वंश को स्थायी समृद्धि का आशीर्वाद देती। एक दिन गांव के आसपास एक बड़ा संकट आया। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण खेत और घर तबाह होने लगे। लोग भयभीत और हताश थे। अक्षय और उसके वंशज बिना किसी भय के गांव के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े। वे आग, पानी और अन्य विपत्तियों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए। तभी स्वर्ण कमल की ज्योति और तेज हो गई। मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, हे अक्षय और तुम्हारे वंशजों, तुमने मेरी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। जो भी तुम्हारी भक्ति, सेवा और सत्य को देखेगा, उसका जीवन समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय रहेगा। तुम्हारा वंश हमेशा लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। अक्षय और उसके वंशजों ने माता का प्रणाम किया और बोले, हे मां, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे वंश और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हमारे घर और वंश में कभी दरिद्रता ना आए। सुदर्शन ने अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया, हे पुत्रों, जो संकट आए उसे केवल भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करेगा, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा रहेगा। तुम्हारा वंश केवल धन और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सेवा के लिए हमेशा आदर्श बनेगा। धीरे धीरे अक्षय और उनके वंशजों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी समृद्धि फैलाई। वे मंदिर, विद्यालय, तालाब और कुएं बनवाते, गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करते। लक्ष्मी का निवास अब केवल उनके घर में नहीं, बल्कि उनके पूरे वंश और क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रकट होता। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते। वे बच्चों और युवाओं को शिक्षा देते, रोगियों और असहाय लोगों की सहायता करते। उनकी सेवा और भक्ति से पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहती। माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कमल और दिव्य ज्योति से सुदर्शन और अक्षय के वंश की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हर नवजात शिशु के माथे पर स्वर्ण कमल की रेखा उभरती और माता स्वयं उनके जीवन और घर की रक्षा करती। जो भी इस कथा का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता, उसके घर में लक्ष्मी का निवास स्थायी होता और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करती।
समय के साथ साथ वंश और भी विस्तृत हुआ। अक्षय और उसके वंशज अपने घर और गांव में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रचार करते रहे। हर पीढ़ी में लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्रकट होता। सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले वंशज हर पीढ़ी में लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन यापन करते। सुदर्शन और अक्षय ने देखा कि उनका वंश केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलने वाला यह वंश आने वाली हर पीढ़ी के लिए समृद्धि की भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। गांव और आसपास के लोग कहते हैं, सुदर्शन और अक्षय का वंश केवल धन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म के लिए समृद्ध और आदर्श है। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और संतान कभी गरीबी का सामना नहीं करेगी। यह कथा सुनने वाला धन और सुख में स्थायी रहेगा। इस प्रकार भाग 15 समापन हुआ। सुदर्शन, अक्षय और उनके वंश ने माता लक्ष्मी के मार्ग का पालन करते हुए अपने घर, वंश और पूरे क्षेत्र में स्थायी समृद्धि, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलाया। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन और वंश में अनंत काल तक स्थायी रहा। और यह कथा बताती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग का पालन करने से आती है। जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करेगा, उसके घर और वंश में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और उसकी संतानें कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगी। भाग 16, वंश का चरम विस्तार और माता लक्ष्मी का दिव्य मार्गदर्शन। सुदर्शन और अक्षय का घर अब केवल एक परिवार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए समृद्धि, धर्म और भक्ति का आदर्श बन चुका था। अक्षय के पोते और उनके वंशज माता लक्ष्मी के मार्ग पर चलते हुए अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों में सेवा, भक्ति और धर्म का प्रकाश फैलाते थे।